19 वर्षीय सावित्री मर्डर केस। सीतापुर गांव के एक परिवार की सबसे लाडली बेटी सावित्री की उसी के गांव में हत्या कर दी जाती है। हत्या के बाद उसके कपड़े लाश से करीब 100 मीटर की दूरी पर मिलते हैं। आखिर हत्यारे का इन सब के पीछे क्या मकसद था? आखिर क्यों एक 19 वर्षीय लड़की को इतनी बेरहमी से मारा गया? इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई और इस कहानी में आगे क्या कुछ हुआ, जानेंगे सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से। आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। उत्तर प्रदेश के सीतापुर के महमूदाबाद गांव में 19 फरवरी 2018 को रामलाल नाम का व्यक्ति अपने घर के आंगन में बार बार दरवाजे पर देखते हुए बेचैनी से टहल रहा था। और रामलाल की बेचैनी की वजह उसके 19 वर्षीय बेटी सावित्री थी, क्योंकि उस दिन सावित्री गांव की ही एक महिला के साथ, जिसका नाम शांति है, के साथ बाजार गई थी। लेकिन रात के 9 बजे तक सावित्री घर नहीं लौटी। इस पर रामलाल शांति के घर गया, जो कि गांव के एकांत हिस्से में था। रामलाल ने शांति से सावित्री के बारे में पूछताछ की तो शांति ने ये कहा कि वो बाजार जाने वाले थे, लेकिन रास्ते में ही उसको कोई काम आ गया, इसीलिए वो दोनों वापस आ गई। शांति की ये बात सुन रामलाल और चिंतित हो गया। आसपास के इलाकों में रामलाल ने अपनी बेटी की तलाश की, लेकिन बेटी का कुछ पता नहीं चल पाया। थक हार कर रामलाल फिर से अपने घर आ गया। 19 फरवरी की वो रात भर इधर उधर टहलने में निकल गई और अब 20 फरवरी का दिन आ चुका था। सुबह होने तक भी जब सावित्री की कोई खबर नहीं थी तो रामलाल अपने दोनों बेटों के साथ पूरे गांव में सावित्री को ढूंढने निकल पड़ा। तभी रास्ते में गांव का ही एक युवक रामलाल के पास आया और उसे ये कहा कि उसकी बेटी सावित्री गांव के एक खेत में यूकेलिप्टस के पेड़ से बंधी हुई है। ये सुन रामलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि रामलाल की पत्नी कुछ साल पहले गांव के ही एक युवक के साथ भाग गई थी, जिसके बाद उसे उन्होंने कभी वापस नहीं देखा। रामलाल ने अपने तीनों बच्चों को माँ बाप दोनों का ही प्यार दिया और सावित्री सबसे छोटी थी, इसीलिए रामलाल उसे ज्यादा प्यार करता था। खैर, रामलाल दौड़कर उस खेत में पहुंचा जहां सावित्री की लाश बंधी हुई थी, वो भी नग्न अवस्था में। रामलाल के पहुंचने से पहले ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंच चुकी थी। पुलिस ने घटना के संबंध में जरूरी जानकारी जुटाई और अपनी जांच को आगे बढ़ाया। पुलिस पूछताछ में सबसे पहला नाम शांति का आया, क्योंकि सावित्री को आखिरी बार शांति के साथ देखा गया था। पुलिस ने सबसे पहले शांति को उठाया और उससे कड़ी पूछताछ की तो उसने गांव के ही एक युवक महेंद्र का नाम लिया। अब बाकी की कहानी महेंद्र ही बता सकता है। महेंद्र भी सीतापुर गांव का ही निवासी है। उसके पिता के 4 संतानें हैं, जिसमें से महेंद्र सबसे छोटा है। बाकी सभी की शादी हो चुकी थी, लेकिन महेंद्र अभी कुंवारा था, इसीलिए पूरे गांव में आवारागर्दी करता फिरता था। लेकिन दिखने में महेंद्र काफी हैंडसम है। बात जनवरी 2017 की है, जब एक दिन गांव के हैंडपंप पर सावित्री पानी भरने आई। उसी वक्त महेंद्र भी अपने दोस्तों के संग हंसी ठिठोली कर रहा था। तभी अचानक उसकी नजर सावित्री पर पड़ी। यूं तो महेंद्र ने सावित्री को काफी बार देखा था, लेकिन उस दिन का देखना कुछ अलग ही था। महेंद्र को उस दिन सावित्री को देख उससे प्यार हो गया, जिसके बाद वो सावित्री के सपने देखने लगा। इस वाक्य के 1 महीने बाद गांव में एक मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सावित्री अपनी एक सहेली के साथ गई और मेले की एक दुकान पर चूड़ियां खरीद रही थी। उस वक्त उसकी सहेली अपनी ही खरीदारी में व्यस्त थी कि सावित्री के पास अचानक महेंद्र आ खड़ा हुआ और उसकी तारीफ करने लगा। अपनी तारीफ सुन सावित्री खुश हो गई और कुछ देर तक दोनों में बातचीत हुई।
इसी दरमियान सावित्री की सहेली वापस आ गई और दोनों को देख उन्हें छेड़ने लगी। सावित्री ने अपनी सहेली से कहा, अब क्या मैं किसी लड़के से बात भी नहीं कर सकती? जिसके बाद तीनों ने मिलकर मेला देखा। इस दिन के बाद से सावित्री और महेंद्र की बातचीत शुरू हो गई और अब दोनों छिप छिप कर मिलने भी लगे। और हाल ये हुआ कि दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। इसी बीच दोनों में कई बार फिजिकल रिलेशन भी बने। गांव में लड़का और लड़की को प्यार हो और इसकी खबर गांव में ना हो, ऐसा तो असंभव है। और धीरे धीरे ये बात सावित्री के घर तक पहुंच गई। लेकिन रामलाल काफी समझदार व्यक्ति है। बेटी के प्रेम संबंधों की जानकारी लगने पर उसने अपनी बेटी को मारा पीटा नहीं, क्योंकि उसे पता था कि बच्चे मारपीट से गलत कदम उठा सकते हैं। इसीलिए उसने अपनी लाडली बेटी को अपने पास बैठाकर प्यार से समझाया कि उसने अपनी पत्नी के भाग जाने से पहले ही काफी बदनामी झेली है। उस वक्त अपनी बदनामी को देख उसकी जीने की इच्छा खत्म हो गई थी, लेकिन उसने अपने बच्चों के खातिर कोई गलत कदम नहीं उठाया। लेकिन अगर फिर से उसकी बेटी ऐसा कोई काम करे तो वो सहन नहीं कर पाएगा। और महेंद्र हमारी बिरादरी का भी नहीं है। कल को उसने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम क्या करोगी? पिता की इस तरह की बातें सुन सावित्री ने महेंद्र से दूरी बना ली। लेकिन महेंद्र अब सावित्री को किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। उसने कई बार सावित्री से शादी की पूछा, लेकिन सावित्री हर बार उसे मना कर देती और हमेशा यही कहती कि वो उससे दूर रहे। सावित्री के इस बर्ताव को देख महेंद्र बौखला गया। अब वो सावित्री से अकेले में मिलना चाहता था, जिसके लिए उसने शांति की मदद ली। शांति उन महिलाओं में से थी जो गांव के बच्चों का जीवन बर्बाद करने में लगी रहती है। शांति ने ही कई बार सावित्री और महेंद्र की छुप छुप कर मिलने में मदद की थी। 19 फरवरी 2018 को भी शांति सावित्री को बाजार के बहाने उसके घर से लेकर जाती है, जहां रास्ते में उसे महेंद्र उसके दो दोस्त खड़े मिलते हैं। तीनों जबरदस्ती सावित्री को उठाकर खेतों में लेकर जाते हैं और सावित्री को यूकेलिप्टस के पेड़ पर बांध देते हैं। इसके बाद एक बार फिर से महेंद्र सावित्री से शादी के लिए पूछता है, जिस पर सावित्री उसे साफ साफ इनकार कर देती है। और इस बार ना सुनकर महेंद्र पहले से तय प्लान के तहत दराते से हमला कर सावित्री की हत्या कर देता है। इसके बाद सावित्री के कपड़े उतारकर उन्हें घटना स्थल से 100 मीटर की दूरी पर फेंक देता है। ऐसा करने के पीछे उसका मकसद सिर्फ इतना था, क्योंकि सावित्री ने ना बोलकर जो उसकी बेइज्जती की, वो उसका बदला लेना चाहता था। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के सामने पेश किया गया और उन्हें सजा के बाद फिर से जेल भेज दिया गया। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।